A very good morning to all from Anurag Joshi. Let's get started with today's topic. So, first of all, we go through a little bit of theory on what we have to do in that video, and then we have to understand how we can do that operation with the help of a program. So, now we have a little bit of theoretical understanding of friend function, and later on that we have to see a program. So, friend function. So, if we want to access properties or data members or member function of a class which is not in that class, and we have to access that, so at that time we can make a function friend to that class. Okay, it is declared in the class with the keyword friend, as you all familiar with that friend function. So, and it can access all private and public members of a class. ठीक है ना। फ्रेंड फंक्शन के बारे में हमने पहले भी वीडियोस के अंदर पढ़ रखा है कि फ्रेंड फंक्शन क्या करता है कि आप अगर कोई भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन उसको आप यूज़ करना चाहते हो तो आप विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड कीवर्ड आप उसको यूज़ कर सकते हो, और फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से आप प्राइवेट और पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस से डायरेक्टली कर सकते हो। और हमें पता है कि उनका जो डेफिनेशन पार्ट होता है वो हम क्या करते हैं, क्लास के बाद बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड अपन इसमें बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो अब फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से कैसे आप एक यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम माइनस ऑपरेटर जो है उसकी हेल्प से ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रखी है। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, अब हम इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे। मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूनिरी फ्रेंड। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने यहाँ रख दिया यूनिरी फ्रेंड। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीन वेरिएबल्स बनाता हूँ। ठीक है, जैसे इंट ए, और इनको मैं साथ में इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इंट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 एंड सी इक्वल्स टू 30। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन वेरिएबल्स बनाए ए, बी और सी, और इनको वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। चलिए नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो हम जो भी फंक्शन होता है उसको पब्लिक के अंदर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ गेट वैल्यूज़ करके, वॉइड गेट वैल्यूज़। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो भी सी आउट के अंदर हमने जो भी लिख रखा है उनकी वैल्यूज शो करवाएंगे। ओके, गेट वैल्यूज़ फंक्शन, इसके अंदर मैं इनकी वैल्यूज़ शो करवा रहा हूँ। ये मैंने गेट वैल्यूज़ के अंदर इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एक दूसरा प्रोग्राम फंक्शन बनाएंगे शो नाम का, जिसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन पे या कंसोल स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हम जो भी कुछ शो करवाना चाहते हैं उनको हमको किस में लिखना होता है, सी आउट के अंदर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग सब इजीली कर लेंगे। चलिए अब क्या करना है हमको, हमें फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से क्या करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है। तो फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है, आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि फ्रेंड ऑपरेटर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो भी फंक्शन है उसके आगे एक फ्रेंड कीवर्ड लगाना है। सेकंड चीज़, जो भी आपके यूनिरी ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा एक पैरामीटर लेंगे, और अगर आप बाइनरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त आपको 2 पैरामीटर्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक फ्रेंड ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना पड़ेगा जो कीवर्ड है इसका, फ्रेंड ऑपरेटर। ये आप एक कीवर्ड है जो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करवा रहे हैं उसका सिंबल, तो मैं यहाँ पे माइनस को ओवरलोड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, फ्रेंड देन रिटर्न टाइप आपका आ चुका है यहाँ पे, देन आपका जो भी ऑपरेटर ये आपका फ्रेंड आ गया कीवर्ड, देन ऑपरेटर ये आपको लिखना ही है। उसके बाद ऑपरेटर सिंबल, जिस सिंबल को आप यूज़ करना चाहते हैं, और इसके अंदर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिरी फ्रेंड लिखा हमने,
और हम यहाँ पे %x लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे x का रेफरेंस जो है उसको हम ओवरलोड करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमको पता है हम एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका एक फ्रेंड ऑपरेटर फंक्शन बन गया। सॉरी, अब सेकंड हमें क्या करना होता है कि आपने जो भी ऑपरेटर बनाया उसको हम क्या करते हैं क्लास के बाहर उसकी डेफिनेशन पार्ट बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void ऑपरेटर देन माइनस, और ये हम वेरिएबल वापस लिख देंगे यूनिरी फ्रेंड एंड एम्परसेंट ऑफ x। ओके, अब इसके डेफिनेशन पार्ट के अंदर मैं जो कोड है वो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये कोड लिख दिया पूरा, जो void ऑपरेटर माइनस के लिए हम यूनिरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्ट नेम है वो सेम होना चाहिए जो भी आपके फ्रेंड फंक्शन का नाम होता है। ठीक है, चलिए हमने डेफिनेशन पार्ट भी बना लिया, क्लास भी बन गई। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, जो भी क्लास बनाएगा उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा किस में बनेगा, आपका मेन फंक्शन के अंदर बनेगा। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ इसका एक मेन फंक्शन इंट मेन। इसके अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा क्लास का नाम है यूनिरी फ्रेंड, और स्पेस करके अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे सपोज x1 लिख दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो गेट वैल्यूज़ वाला फंक्शन उसको कॉल कराना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है साथ में जिस फंक्शन को आप कॉल करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिए और सेमीकोलन। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास जो भी गेट वैल्यूज़ के अंदर जो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिक जो कोडिंग है हमारी वो मैं लिख देता हूँ इसमें। तो ये मैंने गेट वैल्यूज़ बिफोर ओवरलोडिंग x1 शोज करा और उसके बाद माइनस ऑफ x1 लिखा। ठीक है, और अब x1 डॉट शो करा। तो अब इससे हम देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हम बिल्ड करके देखते हैं हमारे पास कि पहले इसको अपन सेव कर लेते हैं, अपन इसका देखते हैं बिल्ड करके कि क्या आंसर आता है। ये देखिए, ये आपके पास वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी हमने 10 20 30 लिखा था। तो बिफोर ओवरलोडिंग 10 20 एंड 30, और आफ्टर ओवरलोडिंग -10 -20 और -30 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस ऑफ x1 लिखा, और फिर x1 डॉट शो वैल्यूज, जब जैसे ही x1 डॉट शो फंक्शन को कॉल करा तो ये आउटपुट हमारे पास आ गया। ठीक है, ये था आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन का एक प्रोग्राम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।